शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। बड़ी इस वक्त डिमांड है मौलाना साहब की, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी तरफ, पीटीआई का भी है, और इस वक्त जहां डेड एंड आ चुका है पॉलिटिक्स में, तो इसमें अब ये सोचा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के थ्रू कोई इनिशिएटिव लिया जाए या मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो इमरान खान की तरफ से तो मैंडेट दे दिया गया महमूद अचकज़ई को। अब शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिले, तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये मुलाकात पीटीआई से बनता हुआ इत्तेहाद तोड़ने के लिए है या फिर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए है। तो खैर इसका आउटकम कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो सील कर दिया गया था वो डी सील हो चुका, लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट आया। सील तो हट गई मगर बिजली कट गई। आज जब ये दफ्तर डी सील हो रहा था, वो भी अदालती अहकामात पर हुआ कि मतलब इतने दिन हो गए ये डी सील नहीं हो रहा था, तो अदालत ने अपना मुआवन भेजा कि सीडीए के दफ्तर जाएं, वहाँ से अमला लें और ये दफ्तर जो है ये डी सील कराएं, और फिर अदालती मुआवन की मौजूदगी में ये दफ्तर डी सील हुआ। लेकिन इस दौरान पता चला कि उनकी बिजली मुनक़ता हो गई है पीटीआई के दफ्तर की। तो उन्होंने शुएब शाहीन ने वहाँ पे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मामला हमारा और सीडीए का था, लेकिन वापडा हमारी बिजली क्यों काट के चला गया। तो उन्होंने वापडा पर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वापडा ने पीटीआई के दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी है, लेकिन वापडा की तरफ से या आईएसक्यू की तरफ से ये रिप्लाई आया कि हमने तो कोई बिजली नहीं काटी। हो सकता है अंदर खाने कोई फॉल्ट आया हो जिसकी वजह से आपकी जो बिजली है वो बहाल नहीं हो रही। तो लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अभी तक तो बहाल नहीं हुई, अगर आगे हो जाएगी तो आपको अपडेट कर देंगे, या हो सकता है फिर उन्हें फिर अदालत चक्कर लगाना पड़े या फिर कोई दफ्तर में जाके दरख्वास्त देनी पड़े। तो इस तरह से मामला चल रहा है। आखिर में थोड़ी सी बात, इमरान रियाज खान के हवाले से बड़ा दिल नाराज़ है, बड़ा दिल दुखी है उनकी इस सारी सिचुएशन को देख के कि एक मुकदमे से वो निकले हैं दूसरे मुकदमे में अरेस्ट। ये वाला जो सिलसिला है ना, एक से निकला दूसरे में, और जिस किस्म के केसेस हैं, मतलब कोई पूछेगा सही कि इस तरह के केसेस जो एक ही दिन में खारिज हो रहे हैं, उनमें मुद्दई किधर है, उनमें गवाह किधर है। ये जो लोग ये केस बना रहे हैं, जो लोग तफ्तीश कर रहे हैं, क्या उनसे कोई पूछेगा कि आपने ये केस क्यों बनाया, कैसे बनाया, आपकी तफ्तीश इतनी नाक़िस, या आपने किसी शहरी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिसे आप साबित नहीं कर सके। तो असल हद तक इज़्ज़त जो है उसका कानून ऐसे मामलात के लिए भी आना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगा के उसको गैर ज़रूरी तरीके से ड्रैग कर रहे हैं और उसकी आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और उसकी डिग्निटी को आप हार्म कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और ये सारा हद तक इज़्ज़त का ज़ोर ऐसे लोगों के ऊपर ही लग रहा है कि जो वोकल्स हैं, जो बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो अल्लाह करे इमरान रियाज भाई की मुश्किलात थोड़ी आसान हो, और बड़ी हसरत रही है, बड़ी ख्वाहिश रही कि चले इस बार वो हज पे रवाना हो सकते। बड़ी दुआएं भी की, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर है। यकीनन जब बुलावा आएगा तो फिर इंशाअल्लाह वो ज़रूर जाएंगे। उनके लिए नेक तमन्नाएं, और बाकी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। हमारी तरफ से तो दुआएं हैं।